नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करते हैं देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होने वाले सभी माननीय मुख्यमंत्रियों की जात की। आखिर किन किन जातियों का प्रतिनिधित्व मिला इस प्रदेश को। तो पहले एक सूक्ष्म जानकारी प्रदेश के बारे में। पहले इस प्रदेश को संयुक्त प्रदेश कहा जाता, फिर इसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया। अब एक छोटा सा जादुई आंकड़ा कि आखिर इस प्रदेश को जनरल 70% मुख्यमंत्री मिले, ओबीसी 23% और एससी वर्ग को 5% का प्रतिनिधित्व मिला। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड में हुआ था। आपका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक रहा, अर्थात आपने 4 साल तक इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद में आप गृह मंत्री बनाए गए। ध्यान योग्य बात यह है कि आप नेता बनने से पहले एक अच्छे वकील थे और 1957 में आपको भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस प्रकार से भारत के प्रथम मुख्यमंत्री ब्राह्मण जाति से थे। अब हम बात करते हैं इस प्रदेश के दूसरे सम्मानित मुख्यमंत्री की। ये थे संपूर्णानंद जी। आपका जन्म 1 जून को बनारस में हुआ था और आप एक शिक्षक के रूप में पहले कार्य करते थे। आपने स्वतंत्रता संग्राम में भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हिंदी समाचार पत्र मर्यादा के आप संपादक रहे और आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1922 में कांग्रेस के सदस्य के रूप में हुई। 1954 में आप मुख्यमंत्री बने और 6 साल तक आप इस पद पर रहे। 1962 में आप राजस्थान के राज्यपाल बने। इस प्रकार थे आपने देश की सेवा की। आप प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी रहे। आपका विधानसभा क्षेत्र वाराणसी रहा। इस प्रकार से हमारे प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कायस्थ समाज से आते थे। हमारे प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे चंद्रभानु गुप्ता। आपका जन्म 14 जुलाई 1902 को अतरौली अलीगढ़ में हुआ था। आप मुख्यमंत्री बने 26 जनवरी 1969 को। आपने 17 वर्ष की आयु में ही स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। आप कांग्रेस और जनता पार्टी दोनों ही दल में रहे और आप प्रदेश में अलग अलग 3 बार मुख्यमंत्री बनाए गए। आपकी विधानसभा थी रानीखेत। इस प्रकार से आपने कई स्कूल, कॉलेज और छात्रावासों का निर्माण किया। शिक्षा के प्रति आपका विशेष योगदान रहा। इस प्रकार से हमारे तीसरे मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता जी जो हैं वो वैश्य समाज थे, अर्थात ये बनिया जाति के थे। अब हम बात करते हैं प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री की। इस बार प्रदेश में एक नया इतिहास रचा गया, अर्थात प्रदेश को पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। इनका नाम था सुचेता कृपलानी जी। आपका जन्म 25 जून 1908 को हरियाणा में हुआ था। आपने देश के कई कॉलेजों से शिक्षा प्राप्त की। क्योंकि आपके पिताजी एक सरकारी अधिकारी थे, इस कारण उनका ट्रांसफ़र होता रहता था और आप अपने जीवन में इतिहास की बहुत बड़ी ज्ञाता थीं और आपने इतिहास के प्रोफेसर के रूप में ही अपनी जीवन शुरू की। आप खुले विचारों की एक महिला थीं। आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही विवादास्पद रहा, अर्थात आपने अपनी आयु से 20 वर्ष बढ़े जेपी कृपलानी जी से शादी की और इस प्रकार से आप इस प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं और हमारे इस प्रदेश को चौथी मुख्यमंत्री के रूप में एक बंगाली ब्राह्मण का साथ मिला था। अब हम बात करते हैं प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री किसान नेता चौधरी चरण सिंह। आपका जन्म 23 सितंबर 1902 को हुआ था। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लेखक और बड़े कूटनीतिज्ञ थे। आपको किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। आप 1967 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आप राजनेता से पहले वकील थे। आपने स्वयं 2 बड़े राजनीतिक दलों का निर्माण किया था। आप द्वारा स्थापित पार्टी लोकदल पिछड़ों का एक संयुक्त प्लेटफार्म बन चुका था।
आप सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री और इस देश के प्रधानमंत्री भी रहे। आपको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस प्रकार से आप गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने और आप जाट समुदाय से आते थे। जाट समुदाय को ओबीसी वर्ग में माना जाता है। प्रदेश में छठे मुख्यमंत्री श्री त्रिभुवन नारायण का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में 8 अगस्त 1904 को हुआ था। आपने अपना जीवन एक शिक्षक के रूप में शुरू किया। आप 10 अक्टूबर 1970 से 4 अप्रैल 1971 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद आप पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। आपके दल का नाम कांग्रेस था और आप इससे पहले सांसद भी रहे थे, कांग्रेस के सचिव भी रहे और लोकसभा के सदस्य भी रहे, प्रेस आयोग के भी सदस्य रहे। इस प्रकार से आपने कई पदों पर रह कर के इस देश और प्रदेश की सेवा की है। आप राम मनोहर लोहिया जी के प्रशंसक थे। इस प्रकार से हमारे प्रदेश के छठवें मुख्यमंत्री जनरल कास्ट से आते थे। अब हम बात करते हैं प्रदेश के 7वें मुख्यमंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी जी के बारे में। आपका जन्म 3 सितंबर 1905 को बनारस में हुआ था। आप 4 अप्रैल 1971 से 22 जून 1973 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आप कई बार राज्यसभा के सदस्य, एक बार लोकसभा के सदस्य और आप केंद्रीय मंत्री भी रहे। आप हिंदी तथा संस्कृत के विद्वान लेखक भी थे। आप एक अच्छे संपादक भी रहे। वित्त मंत्री, गृह मंत्री और अन्य नेता विरोधी दल सहित आपने कई पदों को सुशोभित किया। इस प्रकार से इस प्रदेश को जो 7वें मुख्यमंत्री के रूप में मिले वो एक ब्राह्मण जाति से थे। अब हम बात करते हैं प्रदेश के 8वें मुख्यमंत्री श्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी की। आपका जन्म 25 अप्रैल 1919 को पौड़ी गढ़वाल वर्तमान उत्तराखंड में हुआ था। आप लोकसभा के सदस्य और आप प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आपका कार्यकाल 8 नवंबर 1973 से 4 मार्च 1974 तक रहा। पहले तो आप एक कांग्रेसी नेता थे, फिर आपने चौधरी चरण सिंह के साथ कार्य किया। आप 1971 में सांसद भी रहे। आपका पूरा परिवार आज सक्रिय राजनीति में है। ये बात अलग है कि पहले आपका परिवार कांग्रेस में था, आज आपका परिवार भारतीय जनता पार्टी में है। इस प्रकार से हमारे प्रदेश के 8वें मुख्यमंत्री भी एक ब्राह्मण समाज से थे। 9वें मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी का जन्म 18 अक्टूबर 1925 को नैनीताल में हुआ था। आप 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, एक बार आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। इस प्रकार से आपने 4 बार मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। राजीव गांधी सरकार में आप वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी रहे। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे। एक अच्छे वकील थे आप और आपके पिता वन विभाग के एक अधिकारी थे। आप आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। आपने अपने जीवन काल में कई प्रमुख पदों को सुशोभित किया, किंतु आपका जीवन विवादों से भी भरा रहा। आपने अपनी एक पूर्व प्रेमिका से 28 वर्ष की उम्र में शादी की। इस प्रकार से हमारे नवे मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी भी एक गढ़वाली ब्राह्मण थे। इस प्रकार से एक और ब्राह्मण ने मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। अब हम बात करते हैं प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री श्री राम नरेश यादव जी की। आपका जन्म 1 जुलाई 1928 में आजमगढ़ में हुआ था और एक साधारण परिवार से निकलकर आपने राजनीति के शीर्ष को छुआ। आप एक प्रसिद्ध वकील थे। आप 23 जून 1977 को मुख्यमंत्री बने थे और ये आपका कार्यकाल बहुत छोटा रहा, अर्थात 1979 तक आप इस पद पर रहे। आपने अपने राजनीति की शुरुआत जनता पार्टी से की, बाद में आप कांग्रेस में शामिल हो गए। आप मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। इस प्रकार से इस प्रदेश को एक और ओबीसी मुख्यमंत्री मिला, राम नरेश यादव, अर्थात इनकी जाति थी यादव। अब हम बात करते हैं प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री बनारसी दास की। आपका जन्म
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। जन्म की तारीख थी 8 जुलाई 1912। आप 28 फरवरी 1979 से 17 फरवरी 1980 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आप जनता पार्टी से जुड़े रहे। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। इस प्रकार प्रदेश के इस राजनीति में आप गांव से निकल कर आए थे और आपने अपने संपूर्ण समाज के लिए काम किया। इस प्रकार से हमारे प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री गुप्ता थे, अर्थात वैश्य जाति से थे। अब हम बात करते हैं प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। आपका जन्म 25 जून 1931 को इलाहाबाद में हुआ था। आप 1969 में कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में जुड़े और वहीं से आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। आप 1980 में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। आप वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री तथा राज्यसभा के नेता भी रहे। आपके रक्षा मंत्री काल में वह फोर्स घोटाले में सामने आया। उसके बाद ने आपने इस्तीफा दे दिया और 1988 में समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर आपने जनता दल का निर्माण किया और कई दलों के समर्थन से आप इस देश के प्रधानमंत्री भी बने। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए आपको याद किया जाता है। इस प्रकार से हमारे 12वें मुख्यमंत्री राजपूत ठाकुर जाति से थे। श्रीपति मिश्रा हमारे प्रदेश के 13वें मुख्यमंत्री थे। आपका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1923 को सुल्तानपुर में और आप 19 जुलाई 1982 से 2 अगस्त 1984 तक विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। आप 1984 में लोकसभा के लिए चुने गए। आप उन चंद राजनेताओं से हैं जो गांव की राजनीति से राज्य के शीर्ष पद पर पहुँचे। आप उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य भी रहे और मुख्यमंत्री बनने से पहले आप एक अच्छे वकील थे। इस प्रकार से 13वें मुख्यमंत्री के रूप में हमारे प्रदेश को जो प्रतिनिधित्व मिला था वो ब्राह्मण जाति के श्रीपति मिश्रा जी का मिला था। अब हम बात करते हैं प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री श्री वीर बहादुर सिंह जी की। आपका जन्म गोरखपुर में 18 जनवरी 1935 को हुआ था और आप भारतीय कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। आप 24 सितंबर 1985 से 25 जून 1988 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आपकी मौत 30 मई 1989 को 54 वर्ष की अवस्था में पेरिस फ्रांस यात्रा के दौरान हो गई थी। अब हम बात करते हैं धरती पुत्र के नाम से विख्यात माननीय मुलायम सिंह जी की। आप प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री थे। आपका जन्म 22 नवंबर 1939 को सैफई इटावा में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को 3 बार सुशोभित किया और नेता बनने से पहले आप एक शिक्षक थे। आपको समाजवादी और पिछड़ों, दलितों तथा किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। आपने कई गुमनाम लोगों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने का कार्य किया। पहली बार आप 1967 में विधायक बने और 5 दिसंबर 89 में आप पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आप विधानसभा, विधान परिषद और नेता विरोधी दल जैसे पदों को सुशोभित किया। आप सांसद भी बने और देश के रक्षा मंत्री भी बने। 1992 में आपने समाजवादी पार्टी नाम की पार्टी की स्थापना की। 10 अक्टूबर 2022 को आपका निधन हो गया। 26 जनवरी 2023 को आपको पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इस प्रकार से एक और ओबीसी अर्थात यादव जाति के व्यक्ति को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। प्रदेश के 16वें मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी का जन्म
5 जनवरी 1932 को अतरौली उत्तर प्रदेश में हुआ। आप 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आप लोकसभा के सम्मानित सदस्य भी रहे। 1991 में आप मुख्यमंत्री बने। 2004 में आप सांसद बने। आप राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। आपने कई पदों पर कार्य कर राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। 21 अगस्त 2021 को ओबीसी की किसान जाति में इस महान नेता का निधन हो गया। इस प्रकार से इस प्रदेश को ओबीसी और किसान जाति से एक मुख्यमंत्री और देने का गौरव प्राप्त है। अब हम बात करते हैं प्रदेश की तेज तर्रार महिला मुख्यमंत्री कुंवारी बहन मायावती जी की। आपका जन्म 15 जनवरी 1956 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप राजनेता से पहले एक शिक्षक थीं। आप पहली बार 1995 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और कुल 4 बार प्रदेश में अलग अलग समय में आपने मुख्यमंत्री पद को संभाला। आप विधायक, राज्यसभा सदस्य भी रही। आपने माननीय कांशीराम जी की पार्टी की सेवा की और उसी से आपने राजनीति में शीर्ष को छुआ। आप भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। आप अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा भी हैं। आप दलितों, पिछड़ों, वंचितों की आवाज़ हैं। आज भी आप राजनीति में सक्रिय रूप से भूमिका निभा रही हैं। इस प्रकार से 17वें मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश को एक दलित अर्थात जाटव जाति से एक मुख्यमंत्री मिला था। प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री बनाए गए राम प्रकाश गुप्ता जी। आपका जन्म 26 अक्टूबर 1923 को झांसी जनपद में हुआ। आपने अपनी राजनीति जनसंघ से शुरू की थी। आप विधान परिषद के सदस्य और चौधरी चरण सिंह के मंत्रिमंडल में आप शामिल रहे थे। आपको 12 नवंबर 1999 को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और आप मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। इस प्रकार से राम प्रकाश गुप्ता जी जो कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वैश्य समुदाय अर्थात वनिया बिरादरी से थे। अब हम बात करते हैं प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में श्री राजनाथ सिंह जी की। श्री राजनाथ सिंह का जन्म 10 जुलाई 1951 को बनारस में हुआ था। आप 13 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। आप प्रदेश में शिक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री और 2000 में आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उत्तर प्रदेश के बाद आप केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो गए। केंद्र में आप गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। इस प्रकार प्रदेश और देश की राजनीति में सक्रिय रहने वाले, अहम भूमिका निभाने वाले श्री राजनाथ सिंह ठाकुर बिरादरी से थे। अब हम बात करते हैं प्रदेश के 20वें मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी की। आपका जन्म 1 जुलाई 1973 को शेफई उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी शिक्षा देहरादून और आप माननीय मुलायम सिंह यादव जी के सपुत्र हैं। आप उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। आपको युवा हृदय सम्राट भी कहा जाता है। आप 15 मार्च 1912 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आप विधायक, सांसद और नेता प्रतिपक्ष का भी पद सुशोभित कर चुके हैं। आपने प्रदेश में बहुत विकास कार्य किया और प्रदेश के नौजवानों के लिए आप प्रेरणा स्रोत हुए। आपने सुरक्षा के लिए डायल 100 दिया, छात्राओं के लिए टैबलेट, छात्रों के लिए लैपटॉप और विद्या कन्या धन जैसी योजनाएं चलाईं और आपकी योजनाएं आज भी देश और प्रदेश में दिखाई पड़ती हैं। आप अपनी पार्टी अर्थात अपने पिताजी की पार्टी समाजवादी पार्टी के इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस प्रकार से 20वें मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने वाले अखिलेश यादव यादव समुदाय से आते हैं।
अब हम बात करते हैं प्रदेश के 21वें एवं वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। आपका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड में हुआ। आप 2014 से गोरखनाथ मठ के महंत हैं। आप 1998 में गोरखपुर से ही सांसद चुने गए थे और आप उस समय संसद में सबसे युवा सांसद थे। 19 मार्च 2017 से आप इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आप इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारे प्रदेश को 21वें मुख्यमंत्री के रूप में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के रूप में एक ठाकुर राजपूत परिवार से एक मुख्यमंत्री मिला। जय हिंद साथियों, इस वीडियो में मैंने कई स्रोतों का सहारा लिया है और इसमें जो जानकारी दी गई है वो आप भी देखें, लोगों को बताएं। अगर कहीं लगता है आपको कि आपके पास इससे बेहतर कोई जानकारी है या भूलवश अगर कोई त्रुटि हुई है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।